नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि जूनियर एडिट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है मानव के से संबंधित जो क्वेश्चन है, उसमें जो टॉपिक वाइज दिया गया है, उसी से संबंधित जो है पहला टॉपिक हमने लिया है कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो को। तो देखते हैं सबसे पहले कंकाल तंत्र से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हमने रखा है। सबसे पहले नंबर दिया है, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। यानी कि जो मनुष्य के शरीर होता है उसमें जो है 206 हड्डियां होती हैं, और इसी के साथ साथ नवजात शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, और नवजात बच्चे के शरीर में जो है 300 पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट दिया है कि दूसरा कृंतक होता है दांत। दांत जो है हाथी गजदंत के रूप में बदलता है। तो जो हाथी का गजदंत होता है वो जो है दूसरा कृंतक होता है। तीसरा पॉइंट है, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन जो होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन होते हैं। तो जो पेशियां होती हैं उनमें जो संकुचनशील प्रोटीन होता है वो एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है, जो कि संकुचनशील का कार्य करते हैं पेशियों में। आगे जो है अगला पॉइंट दिया हुआ है, दंत बल, यानी कि मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो मानव शरीर का जो सबसे अधिक कठोर होता है वो दंत बल, जिसे हम एनामेल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है कि मानव शरीर का सबसे अधिक कठोर भाग कौन सा होता है, तो दंत बल को होता है, यानी जिसे हम एनामेल कहते हैं। यानी कि अगला पॉइंट दिया है, क्रेटिन त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है। तो जो क्रेटिन होती है वो त्वचा की जो परत होती है उसको जल के लिए अभेद बना देता है, जल के लिए जो है मजबूत बनाता है। अगला है, कान में 6 हड्डियां होती हैं। तो कान में हड्डियों की संख्या 6 होती हैं, और इसी से क्वेश्चन और बन जाता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो स्टेपीज होती है। सबसे छोटी हड्डी जो है कान में ही पाई जाती है, जिसे हम स्टेपीज कहते हैं। सपाट अस्थियां जो है खोपड़ी में पाई जाती हैं, यानी खोपड़ी में हमारी सपाट अस्थियां होती हैं। जोड़ों पर यूरिक एसिड जो है क्रिस्टलों का एकत्र होना गठिया रोग का कारण होता है। यानी कि जो गठिया रोग का कारण होता है वो जोड़ों पर जो है यूरिक एसिड जो है क्रिस्टलों के रूप में एकत्र हो जाता है, जिसके कारण जो है गठिया रोग की बीमारी हो जाती है। अगला पॉइंट जो दिए हैं वो दिया है आपका जानू फलक, यानी कि जिसे हम कह देते हैं जानविक पटेला। इसका दूसरा नाम होता है पटेला, जो होता है इसका जानवी फलक का दूसरा नाम पटेला के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो होती है उरु, या जिसे जांग की अस्थि भी कहा जाता है, या फिर हम जो है फीमर के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है पेपर में कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो इसका आंसर होता है हमारा फीमर, जो है सबसे लंबी अस्थि पाई जाती है, जो कि जांग की अस्थि होती है। मानव में कुल 656 मांसपेशियां होती हैं। तो मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 656 होती है। तो क्वेश्चन बनता है आपका कि मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 656। अगला है, मनुष्य के कशोरक दंड में 33 कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कशोरक दंड में जो है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, तो कशोरिकाओं की संख्या कितनी होती है? 33, यानी कि 33 होती हैं। अगला दिया है, मनुष्य के सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के जो सिर होता है, सिर में कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। आगे जो है, मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 होती है। यानी पसलियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 24 होती है। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंकाल तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे आपके जूनियर एडेड भर्ती में। अगला है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, यानी कान की हड्डी होती है। तो ये हमने अभी देखा था कि कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो भी पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। अगला है, पटेला जो है घुटनों की अस्थि को कहा जाता है। तो जो हमारे घुटनों में अस्थि होती है उसको हम क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। क्या कहा जाता है? पटेला। अगला दिया कार्पल। कार्पल क्या होता है? कलाई की अस्थि को हम कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल के नाम से जाना जाता है। और हथेली की अस्थि को जो है मेटाकार्पल कहते हैं। कलाई की अस्थि को कार्पल कहा जाता है, और हथेली की अस्थि को जो है मेटाकार्पल के नाम से जाना जाता है। टर्सल जो होती है वो पैरों की अस्थियों को कहा जाता है। क्या कहते हैं? टर्सल। टर्सल यानी कि पैरों की अस्थियां कहलाती हैं। स्तनधारी जंतुओं में ब्राह्य कंकाल के उदाहरण के रूप में आता है आपका नाखून है, वह खुर होते हैं।
तो जो स्तनधारी जंतु होते हैं उनमें जो बाह्य कंकाल होता है, यानी कंकाल जैसे आंतरिक कंकाल होता है, ऐसे ही इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो उसके जो उदाहरण होते हैं हमारे, वो नाखून और खुर होते हैं। खुर जो है जानवरों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, अस्थियां मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। तो जो ज़्यादातर मतलब जो ज़्यादा पाया जाता है या अस्थियां जिससे ज़्यादातर बनी होती हैं वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं।